Bismillahirrahmanirrahim. This is Amna and today we will discuss about Millennium Development Goals जिसे कहते हैं MDGs। बहुत से आर्टिकल्स आप लोग ऐसे पढ़ोगे जिसमें MDGs का बार बार जिक्र होगा बट यू डिडंट नो कि MDGs होता क्या है। तो MDGs के बारे में आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। ये लेक्चर मैंने क्यों बनाया है, इसके पीछे कुछ रीज़न्स हैं। देखिए, मेरी कोशिश है कि मैं कुछ इस तरह के लेक्चर्स बनाऊं जो कि आप लोग अपने डिफरेंट एसेज में एज आ रेफरेंस कोट कर सको एंड डिफरेंट क्वेश्चंस में भी एज अ रेफरेंस वहाँ पर कोट कर सकते हो। मतलब फ़र्ज़ करो कि आप अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप एक रेफरेंस लिख सकते हो कि भाई MDGs मतलब उसका भी एक गोल ये है कि वुमेन को एम्पावर किया जाए, ठीक है। तो डिफरेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी इस तरह की चीज़ें आप कोट कर सकते हो। तो ये जो मैंने आज वीडियो बनाई है ये CSS, PMS, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन के वो स्टूडेंट्स जो कि A लेवल कर रहे हैं, O लेवल कर रहे हैं या फिर BS कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स भी इन्हें डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हैं, अपने पेपर्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वो गोल्स हैं जो कि यूनाइटेड नेशन ने सेट किए हैं। और यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर जाकर आप लोग डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ा करो। जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर जाकर आप लोग डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ा करो, ऐसे इधर उधर की वेबसाइट सर्च मत किया करें, ठीक है। अच्छा जी, तो लेट्स स्टार्ट। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs। बेसिकली आज हम गोल्स पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम सबकी ज़िंदगी के कुछ गोल्स होते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह यूनाइटेड नेशन ने भी कुछ गोल्स सेट किए हुए हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के हवाले से। तो इसको अंडरस्टैंड करने से पहले थोड़ी सी मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ हिस्ट्री में। हिस्ट्री पहले हम थोड़ी सी देख लेते हैं। 1987 में दुनिया को कुछ चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा था। उस वक़्त कुछ एनवायरमेंटल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, कुछ इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करने पड़ रहे थे और कुछ सोशल चैलेंजेस भी फेस करने पड़ रहे थे, ठीक है। राइज ऑफ ग्लोबल इश्यूज इन द मिड ऑफ लेट 90s, ठीक है, 90s के लास्ट में ये जो इश्यूज़ थे ये बढ़ते चले गए। अब ये इश्यूज़ कौन कौन से थे? इसमें पोल्यूशन, मतलब दुनिया में पोल्यूशन बढ़ती जा रही थी। डिफॉरेस्टेशन मतलब कि दरख्तों का कटाव, दरख्त काटे जा रहे थे। ओवर कंजप्शन मतलब कि खुराक की कमी भी फेस की जा रही थी, ठीक है। इनइक्वलिटी मतलब कि लड़कों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना और लड़कियों को इंपॉर्टेंस ना देना, या फिर जो सफ़ेद लोग थे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, जो काले लोग थे उनको कम इंपॉर्टेंस दी जाती थी। सो इनइक्वलिटी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। देन फाइनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, फाइनेंशियल क्राइसिस थे बहुत से डिफरेंट एरियाज़ में। हंगर, ठीक है, लोग भूखे भी मर रहे थे। ऐसे लोग भी थे कुछ मुल्कों में जहाँ पे लोगों के पास कुछ खाने पीने को नहीं था। अगैन डिफॉरेस्टेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। डिजीज़, बहुत से ऐसे डिजीज़ थे जिसको टैकल नहीं किया जा रहा था। तो ये उस वक़्त इश्यूज़ थे 19th सेंचुरीज़ में, ठीक है, ये उस वक़्त हालात थे। तो इन हालात को देखते हुए जो यूनाइटेड नेशन था उसने डिसाइड किया कि हम ऐसा करते हैं कि कुछ गोल्स सेट करते हैं ताकि उनको हम अचीव करें और इन सारी प्रॉब्लम्स, जितने भी चैलेंजेस हमें ग्लोबल चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, इसको किसी तरह हम कम्बैट कर लें और ख़त्म कर दें। लीडर्स ऑफ 189 कंट्रीज़ साइंड द हिस्टोरिक मिलेनियम डिक्लेरेशन एट द यूनाइटेड नेशन मिलेनियम समिट इन 2000। तो फिर क्या हुआ कि 2000 में एक मीटिंग होती है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ प्लस ऑर्गेनाइजेशंस जो सी हैं वो बैठती हैं और एक प्रॉमिस करती हैं जिसको ग्लोबल प्रॉमिस का भी नाम दिया जाता है, और कहती हैं कि भाई, जिसको डिक्लेरेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है, कि कुछ गोल सेट करते हैं जिनको हम अचीव करेंगे बाय 2015, ठीक है। देन है जी MDGs आर 8 गोल्स। ये बेसिकली MDGs गोल्स हैं। कितने गोल्स हैं? 8 गोल्स हैं। मतलब 8 गोल्स सेट कर लिए गए और ये डिसाइड किया गया कि 2015 तक हमें एट एवरी कॉस्ट ये जो गोल्स हैं इनको अचीव करना है, विद मेजरेबल टारगेट्स एंड क्लियर डेडलाइंस फॉर इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ द वर्ल्ड्स पुअरेस्ट पीपल। मतलब दुनिया में जो गरीब तरीन लोग थे, ठीक है, उनकी लाइफ को, उनके स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाने के लिए ये इकदामात लिए गए, ठीक है। डिफरेंट टारगेट सेट किए गए, गोल सेट किए गए विद डेडलाइंस, ठीक है। डेडलाइन भी दे दी गई कि भाई इस टाइम तक हमने ये काम करना है।
The United Nations is also working with governments, civil society and partners to build on the momentum जनरेटेड बाय दी MDGs। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने क्या किया जी, वहाँ के जो उसने एक कमीशन बना दिया, ठीक है। वो जो लोग थे वो मतलब डिफरेंट स्टेट्स के की गवर्नमेंट्स के साथ, उनकी सिविल सोसाइटी के साथ काम करते थे ताकि उन गोल्स को अचीव किया जा सके। तो ये था जी थोड़ा सा ओवरव्यू कि बेसिकली ये गोल्स सेट किए गए, क्यों सेट किए गए, क्या क्या चैलेंजेस थे, वो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब हम ज़रा देख लेते हैं कि वो गोल्स थे कौन कौन से। ये ऐसे गोल्स थे जिसमें एक ग्लोबल प्रॉमिस इन्वॉल्व था, मतलब कि सबने मिलकर ये फैसला किया कि हमने ये 8 गोल्स अचीव करने हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा आप लोगों के लिए सम ईजी करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि MDGs में बेसिकली 191 मेंबर कंट्रीज़ थी, ठीक है, प्लस 22 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक डेवलपमेंट कोऑपरेशन कर ली, ठीक है। मतलब एक ऐसा कोऑपरेशन था ये कि इसमें मतलब आपका जो रास्ता है वो डेवलपमेंट की तरफ जाना था। देन ग्लोबल अवेयरनेस प्रमोट, इससे क्या हुआ कि ग्लोबल अवेयरनेस प्रमोट हुई कि भाई ये जो मसले हैं, ये जो डिजीज़ हैं, ये चैलेंजेस हैं, इनको फेस करके इनको ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो एक अवेयरनेस क्रिएट हुई, लोग अपने हक के लिए निकले, उनको लगा कि हाँ इनइक्वलिटी भी ज़्यादती है, उनको लगा कि भाई भूखा नहीं मरना, स्ट्रगल करनी है, कमाना है, ठीक है। तो ग्लोबल अवेयरनेस क्या हुई, इससे प्रमोट हुई। अब वो गोल्स कौन कौन से सेट किए गए हैं वो एक दफ़ा देख लेते हैं। रेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यूनाइटेड नेशन ने मिल के डिफरेंट स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही डिसाइड किया कि भाई दुनिया में जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है और जो हंगर है उसको हम ख़त्म करेंगे। अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, और इसके अलावा प्राइमरी एजुकेशन को इंश्योर किया जाएगा। प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर वुमेन को एम्पावर किया जाएगा और जेंडर इक्वलिटी को भी प्रमोट किया जाएगा। रिड्यूस चाइल्ड मोरालिटी, इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, मतलब कि बहुत सी ऐसी औरतें थी जो कि ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, या फिर उन्होंने जब कंसीव किया होता था तो उस वक्त ही उनकी डेथ हो जाती थी, तो उसको भी बेहतर बनाया जाएगा। कम्बैट HIV एड्स एंड मैनी अदर डिजीज़, ठीक है। उस वक्त बहुत सी डिजीज़ फैल रही थी। देखिए जैसे अभी कोई डिजीज़ आती है तो डिफरेंट रिसर्च सेक्टर्स बने हुए हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, ठीक है। वहाँ पे उस पर रिसर्च होती रहती है और फिर कोई ना कोई इलाज उस बीमारी का निकल आता है। तो उस वक्त ये डिसाइड किया गया कि भाई ये जो एड्स है और इसके अलावा मलेरिया वगैरह है, इसके रिगार्डिंग भी हमें कुछ करना है ताकि इन बीमारियों को काबू किया जा सके। इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, जो इतनी पोल्यूशन बढ़ती जा रही थी उसको कंट्रोल किया जाएगा। डिफॉरेस्टेशन जो उनसे उसको कम किया जाएगा। और इसके अलावा ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप, मतलब कि डिफरेंट स्टेट्स आपस में मिलकर और डेवलपमेंट के रास्ते पर चलेंगे। तो ये 8 गोल्स थे जो कि सेट किए गए थे। ये 8 गोल्स सिर्फ आप लोगों ने सुनने नहीं हैं, बल्कि ये वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों ने याद करनी हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो याद करने वाली हैं, इनको सिर्फ रीड नहीं करना। कभी भी ज़िंदगी में आपसे कोई पूछे भाई MDGs बताओ, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 MDGs हैं, 8 गोल्स थे, और कौन कौन से थे वो भी आप लोगों को पता होने चाहिए। देन उसके बाद है, अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि डिफरेंट वेबसाइट्स में डिफरेंट कंट्रीज़ के नंबर्स लिखे हुए हैं। मतलब कहीं पे लिखा हुआ है कि भाई MDGs 191 कंट्रीज़ ने साइन किया, ठीक है, और कहीं पे लिखा हुआ है कि 189 ने साइन किया। तो आप लोग भी एक दफ़ा ये फैक्ट फिगर चेक कर लीजिएगा। तो मैंने दोनों ऐड कर दिए थे, ठीक है। स्टार्ट में मैंने 182 ऐड किया और यहाँ पे मैंने 191 ऐड कर दिया, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा, मैंने ये जो जिस सोर्स से ये उठाया है, मैंने यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से ये डाटा उठाया है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है जी क्रिटिसिज्म। इस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। क्या क्रिटिसिज्म हुआ, सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशन के अपने ही हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, उसने क्रिटिसाइज़ किया। उसने कहा कि MDGs फॉर नॉट अलाइनिंग विद ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल्स, कि MDGs में हमें पूरी दुनिया का ह्यूमन राइट्स, उनके स्टैंडर्ड्स, उनके प्रिंसिपल्स नज़र नहीं आए हैं, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई वेयर आर दी ह्यूमन राइट्स, कहाँ पर ह्यूमन राइट्स हैं, हमें तो ऐसा नज़र नहीं आ रहे हैं। MDGs एजेंडाज बिगेस्ट क्रिटिसिज्म वॉज हाउ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नैरो, और फिर कहा जाने लगा कि ये MDGs तो बहुत ही नैरो है, मतलब इसमें सिर्फ कुछ गोल्स सेट किए गए हैं,
जिसमें बहुत से इंपॉर्टेंट गोल्स जो उनसे हैं वो है ही नहीं, ठीक है। तो उस पे ये भी कहा जाने लगा कि भाई इसमें सिर्फ नॉर्थ साउथ का जो एरिया है सिर्फ वहाँ के लोगों की मदद करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। तो उस पे इसको मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स का नाम दिया जाने लगा। जो क्रिटिसिज्म जो लोग कर रहे थे वो इसको मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स का नाम देना शुरू हो गए। फिर जो क्रिटिसिज्म करने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि 8 ऑफ द 6 MDGs वर प्रीडोमिनेंटली रेलिवेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज। उन्होंने कहा कि भाई 8 में से 6 गोल्स ऐसे हैं जिनमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद के लिए बनाए गए हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो यूनाइटेड नेशन है और जो रिच कंट्रीज़ हैं, मतलब कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनका काम सिर्फ और सिर्फ डेवलपिंग स्टेट्स पर इन्वेस्ट करना होगा, उनकी मदद करना होगा, उनको पैसा देना होगा। तो फिर वो अपने भी पैसा क्यों ना लगाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिफरेंट क्वेश्चंस रेज किए गए। तो ये है जी आप लोगों के सामने वेबसाइट यूनाइटेड नेशन की, जिसमें MDGs ये सारी पूरी वेबसाइट है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने रख दिया। अगर ये साइट पे आप लोगों को नजर आ रही है, ये 8 गोल्स हैं। आप लोग यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट पर जाएं, ठीक है, और MDGs को ओपन करें और पूरी की पूरी वेबसाइट को थोड़ी एक दफ़ा पढ़ें। उसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए है, ठीक है। और ये आप लोग 8 गोल्स खुद भी पढ़ सकते हैं। So this is all about MDGs. If you have any question, do write your questions in comment section below and hit the like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं जी नेक्स्ट हॉट इशू के साथ। Until then मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। Stay tuned and अल्लाह हाफिज़।